एक अत्यंत गंभीर मुद्दे पर, जो मुद्दा हर टीवी डिबेट से चीख चीख कर बोला जाना चाहिए, जिस मुद्दे पर अखबार की पहली सुर्खी होनी चाहिए, जिस मुद्दे पर आप जैसे प्रबुद्ध पत्रकारों को सवाल पूछना चाहिए और जिस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी टूटनी चाहिए, वो मुद्दा है बड़े घोटालों का। लेकिन मेरा अपना मानना है कि इस देश में एक देश विरोधी, मोदी विरोधी संस्था है, वो इंटरनेशनल साजिश का शिकार है और उस संस्था का नाम है CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। सरकार के सारे खर्चों का ऑडिट करती है ये संस्था। बड़ी देश विरोधी संस्था है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, सात बड़े CAG घोटालों का पर्दाफाश पिछले कुछ ही दिनों में किया है। तो मेरा तो अपना मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी को तुरंत एक रेड करवानी चाहिए। ED, CBI, इनकम टैक्स, जिसकी भी कराना चाहे, ताला लगवाए इस संस्था पर और जेल भेजने का काम करें CAG के इन लोगों को। इन लोगों को क्या लग रहा है, प्रजातंत्र चल रहा है कि आप रिपोर्ट निकालेंगे और सरकार को आईना दिखाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे कि इतनी बड़ी बड़ी धांधली कैसे हो रही है? अरे ये सब प्रजातंत्र में किया जाता था। ऐसे ऐसे पेपर फेंक फेंक कर एंकर, एडिटर तब शो करते थे जब प्रजातंत्र था। अब जब प्रजातंत्र नहीं है तो ऐसी एजेंसीज का क्या मतलब है? लगवा दीजिए तुरंत ताला इस पर और भेजिए जेल। इनकी हिम्मत कैसे हो रही है एक नहीं, दो नहीं, सात घोटालों का पर्दाफाश करने की? और बड़े बड़े घोटाले हैं, बड़े बड़े मंत्रालयों के घोटाले हैं और ऐसे घोटाले हैं जिन घोटालों से आपके जेब पर डाका डाला जा रहा है, ये याद रखिएगा। लेकिन मोदी जी कहां कुछ गलत करते हैं? मोदी जी ने बड़ा पैसा खर्च करके खूब सारे मीडिया प्रचार प्रसार से अपनी एक छवि बनाई थी। दिन भर ईमानदारी 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 की उस छवि का दंभ भरते हैं। अब ये CAG रिपोर्टें जो हैं, एक नहीं, दो नहीं, 7, वो उस छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती हैं, बर्बाद कर देती हैं। तो कुछ सवाल बनते हैं, लेकिन इस देश विरोधी संस्था को तो बंद होना चाहिए भाई। बहुत गलत बात है, मोदी जी के साथ बड़ी बेइंसाफी है। उनकी नाक के नीचे जो घोटाले और भ्रष्टाचार हो रहा है उसको उजागर कर रहे हैं। भला बताइए, ये काम है संस्थाओं का? कैसे ये काम कर रहे हैं? पक्का किसी इंटरनेशनल साजिश का साथ देते हैं ये। शुरू में करूंगी 7 घोटाले। एक पहला है भारतमाला प्रोजेक्ट से। करीब 70-75 हजार किलोमीटर की सड़क बननी थी और इसका पैसा CCA, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी होती है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं, उन्होंने इसका फंड दिया था। और फंड ही नहीं दिया था, वो इसमें पैसा खर्चा कैसे होता है उसकी निगरानी भी करते हैं। इसमें जो भी टोटल, और इसका हम आपको प्रेस रिलीज में सारे फिगर्स दे रहे हैं, इसमें 15 करोड़ 37 लाख रुपए पर 1 किलोमीटर सड़क बननी थी। इन लोगों ने बढ़ाकर 32 करोड़ 17 लाख कर दिया, दुगने से भी ज्यादा। और ये PM की निगरानी में CCA की नाक के नीचे भारत सरकार के आंखों के सामने हो रहा था। सिर्फ पैसा ही नहीं दोगुना किया गया, इसमें और भी बड़ी धांधलियां सामने आई हैं। इसमें पता चला है कि फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बिडर्स का चयन हो गया। बिडिंग प्रक्रिया में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर काम भी नहीं हुआ। एस्क्रो अकाउंट से करीब 3,500 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके किसी भी जब रोड बनता है तो एक सेफ्टी कंसल्टेंट रखा जाता है कि आपके और हमारे जैसे लोग जो इस देश के नागरिक हैं जब सड़क पर चलें तो सुरक्षित रहें। सरकार ने यह भी जरूरी नहीं समझा। भारतमाला के कितने ही हिस्सों में एक भी सेफ्टी कंसल्टेंट नहीं है। तो अगर आप भारतमाला की किसी सड़क पर चल रहे हैं करीब 70,000 किलोमीटर की, तो अपनी जान की, अपने माल के, अपने खुद के रखवाले आप हैं। सरकार की जिम्मेदारी नहीं, क्योंकि उनके पास सेफ्टी कंसल्टेंट रखने का टाइम ही नहीं था। तो भारतमाला में दुगनी करी लागत और हर तरह के फर्जीवाड़ा करके भगवान जाने किसको किसको ये टेंडर दिए गए, जिन्होंने सेफ्टी कंसल्टेंट्स तक नहीं रखे। एस्क्रो अकाउंट से हेराफेरी हुई। फिर यही द्वारका एक्सप्रेसवे में स्वीकृत लागत जो थी वो करीब 18 करोड़ प्रति किलोमीटर थी।
सरकार का कहना है बहुत बढ़िया बना है द्वारका एक्सप्रेसवे, अच्छी बात है, बनना अच्छा भी चाहिए। उसकी कीमत 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई। कहां 18 करोड़ प्रति किलोमीटर स्वीकृत और कहां 250 करोड़ प्रति किलोमीटर। और आप ये सोचिए कि 2 किलोमीटर बनाने में 500 करोड़ खर्चा हो गए और उस 500 करोड़ में मंगलयान पहुंच गया। यह सरकार की असलियत है। मंत्रालय ने एक एक्सप्लेनेशन इशू किया, वो सवाल और उजागर करता है। क्या बन गया भाई ऐसा? कौन सा ऐसा विश्व का 8वां नवा अजूबा बना जिसकी कीमत 18 करोड़ से बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर हो गई? अब ऐसा हाईवे बना हुआ जिसमें आप चेहरा देख सकते होंगे, अन्यथा तो इतना कीमत बढ़ना बड़ा मुश्किल का काम है। महंगाई की वजह से इतनी कीमत बढ़ नहीं सकती है क्योंकि एस्केलेशन कॉस्ट उसमें होती है। तो ये कमीशन खोरी है, किसने पैसा खाया इसमें? तीसरी, टोल में लूट। आप सब लोग तो खूब टोल देते होंगे आते जाते वक्त। अगर दिल्ली से मुंबई आज जाना हो तो 6,000 रुपए का तो आप टोल ही दे दीजिएगा सड़कों पर। और मजाक नहीं कर रही हूं, जाकर देखिएगा 6,000 रुपए का टोल दिल्ली से मुंबई अगर आपको दूरी नापनी है सड़क से। NHAI का रूल है कि अगर टोल के पास या टोल वाली जो सड़क है उस पर कंस्ट्रक्शन होता है तो टोल की कॉस्ट 75% कम होगी। ऐसा नहीं किया गया। मात्र 5 टोल बूथों का, मात्र 5 टोल प्लाजा का CAG ने एक रैंडम ऑडिट किया और उसमें पता चला कि करीब करीब 132 करोड़ रुपए अवैध वसूल लिए गए लोगों से। ये मात्र 5 टोल प्लाजाओं की बात कर रही हूं। अगर पूरे देश के टोल प्लाजाओं का ऑडिट हो जाए तो सोचिएगा कितना लाखों करोड़ों का गबन हुआ है। और सड़क पे कौन चल रहा है? सड़क पे धन्ना सेठ चल रहे हैं या आप जैसे और हमारे जैसे मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गरीब लोग चल रहे हैं बसों से, गाड़ियों से, और वो सारा कॉस्ट निकालता है। तो 132 करोड़ तो टोल में लूटे और एक और ऑडिट में पता चला है कि करीब 135 करोड़ NHAI ने राजस्व का नुकसान किया। एक कंसेशन अग्रीमेंट होता है वो कर करके। आयुष्मान भारत, पूरे वक्त लोकसभा में यही सुनाई दे रहा था, हर जगह प्रधानमंत्री इसकी बात करते हैं। ये तो घोटालों का योजना निकली। आयुष्मान भारत में 7.5 करोड़ लोगों का, 7.5 लाख लोगों का, सॉरी, एक नंबर से रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप किसी भी आधार सेंटर जाइए, किसी भी आयुष्मान सेंटर जाइए, और सबसे पहले आपसे आपका फोन नंबर पूछते हैं। एक नंबर से 7.5 लाख लोगों का रजिस्ट्रेशन। और यही नहीं, आयुष्मान भारत के तहत 88,760, मोटा मोटा 88,000 मान लीजिए, उन रोगियों का भुगतान हुआ है जिनकी मृत्यु हो चुकी थी। मृत लोगों का इलाज दिखाकर क्लेम क्या भुगतान हुआ है। अब ये किसके पास गया है ये नहीं पता, लेकिन लाभार्थी के खाते में तो ये बिल्कुल नहीं गया है। 88,000 मृत लोगों के फ्रेश इलाज का क्लेम दिखाकर उस पर धांधली हुई है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, 7.5 लाख लाभार्थी एक नंबर से जुड़े हैं। इनफैक्ट अगर आगे डेटा देखिए तो करीब करीब 1 करोड़ 24 लाख जो हैं वो मात्र कुछ फोन नंबर से जुड़े हुए हैं। भगवान की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? और वो राम जो सबके आराध्य है। अयोध्या में एक भव्य राम मंदिर बन रहा है। जमीन में जितनी दलाली भारतीय जनता पार्टी के नेता, SDM, कानूनगो सब मिलकर कर सकते थे, बड़े बड़े नेता, ट्रस्ट के लोग, वो तो खूब हुई। वो आप लोगों ने देखा और सरकार की बेशर्मी कह लीजिए या थेथराई कह लीजिए, एक शब्द उस पर बोला नहीं गया। अब पता चल रहा है कि अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में भी खूब धांधली हो रही है। और धांधली ऐसी वैसी नहीं हो रही है। पैसा जो जनता का है वो जा रहा है ठेकेदारों के गल्ले में, अनुचित लाभ पहुंचाया जा रहा है। ऐसे ऐसे ठेकेदारों को GST का भुगतान हो रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है। सिंचाई विभाग ने तो ऐसे लोगों को ठेका दे दिया जो अयोग्य थे। जो कार्यान्वयन एजेंसी है उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम,
उन्होंने परफॉर्मेंस गारंटी का एक पैसा होता है जो ठेकेदारों से जमा कराना होता है, वो तक जमा नहीं कराया। तो ये तो भगवान के नाम पर लूट मची हुई। पहले जमीन की धांधली में सस्ते में जमीन लेकर महंगे महंगे दामों में ट्रस्ट को भेजकर खूब पैसा कमाया इन तथाकथित राम भक्तों ने। हमारे आराध्य को, हमारे ईश्वर को भी नहीं छोड़ा। और अब उसी अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है कि करीब करीब 20 करोड़ रुपए तो ऐसे ठेकेदारों के गले में गए जो अयोग्य थे। रजिस्ट्रेशन कैंसिल, जीएसटी का भुगतान आ रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ये छठा घोटाला सामने आया है। क्या कहता है ये घोटाला? इसमें पेंशन का एक प्रयोजन होता है। वो पेंशन किसको जाती है? वो पेंशन जाती है वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन। हर गांव में अगर आप आज की तारीख में चले जाइए तो आपको 10 लोग ऐसे मिल जाएंगे, वृद्धा, विकलांग, वृद्ध मिलाकर, जो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। किसी भी जगह चले जाइए, वो कहेंगे हमारी पेंशन नहीं आ रही है। फिर हम उनको दिलासा देते हैं कि हम कुछ करते हैं, फिर हम डीएम को चिट्ठी लिखते हैं, फिर डीएम कहता है कि नहीं ऐसा आवंटित फंड कम हो गया है, क्या किया जाए। ऐसा तमाम जगह होता है, एटलीस्ट जहां जहां मैं जाती हूं वहां जरूर होता है। अब पता चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन का पैसा है वो सरकार दूसरी योजनाओं के प्रचार प्रसार में खर्च कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट से यह सामने आया है कि सरकार ने इस पैसे से होर्डिंग लगवाए ग्राम समृद्धि स्वच्छ भारत पखवाड़ा के 19 राज्यों के हर जिले में। जो पैसा एक विधवा के खाते में जाना चाहिए था, जो एक विकलांग के खाते में जाना चाहिए था, जो एक वृद्ध के खाते में जाना चाहिए था, उससे 19 राज्यों के हर जिले में होर्डिंग लगाए गए स्वच्छ भारत पखवाड़ा के। और अंत में एचएएल को भी घसीटा है सीएजी ने। विमान इंजन की डिजाइन प्रोडक्शन की खामियों का गंभीर आरोप लगा है, जिससे करीब राजस्व को 154 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तो हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं तथाकथित, आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारतमाला घोटाले, जिससे सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे? और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में सीएजी का नाम सुनकर अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था। यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई और मारे पेपर दिखा दिखाकर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है, लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशनखोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है। और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस व्यक्ति ने पर्दाफाश किया उसको बर्खास्त करेंगे, रेड कराएंगे और ऐसी संस्था को जेल भेजने का काम करेंगे। I will very briefly sum it up in English. In the last few days, what one has seen are not 1, not 2, not 3, but 7 such cases that the CAG has brought to light, India's chief auditor has brought to light, which smacks of rampant corruption in this government, which scam after scam is being unearthed right under Mr. Modi's nose, but Mr. Modi chooses to keep quiet.
He may call them anti-national, he may jail them, he may even raid them. But the reality is that it starts from the Bharatmala project, where the cost of construction has doubled from 15.37 crore per kilometer to over 32 crore per kilometer. Not just this, the tender process was flawed. There was never a detailed project report that was submitted. Money to the tune of 3,500 crore rupees was diverted from the escrow account. And more than anything else, safety consultants were not appointed. So you are responsible if you are traveling on any of those roads, not the government of India. The Dwarka Expressway, and this is the second such scam that has come to light, the construction cost went up from 18 crore per kilometer to 250 crore per kilometer. To construct 2 kilometers of the Dwarka Expressway, a Mangalyaan could have gone. 500 crores is what it took. The NHAI has looted common citizens of this country to the tune of 132 crore only when 5 toll plazas were audited. Imagine if every toll plaza in this country is audited, what would the tune of this scam be? 132 crore scam across just 5 toll plazas. Because of concession agreements, there's another hit of about 135 crore to the exchequer. The Ayushman Bharat scheme that the Prime Minister keeps talking about, the fourth such scheme that we'll talk about, 7.5 lakh beneficiaries registered with one phone number. But that's not all. Over 88,000 such patients who died during the treatment. Fresh claims were issued, payments were made in their name. Who did that money go to? That's the big question. The Ayodhya Development Project. We all know what happened with land deals, how they was bought at peanuts and then sold at high prices to the trust. But we now are discovering that the Ayodhya Development Project is also riddled with scams. Money has been issued to contractors who are not even registered. There's GST payment that's coming their way. Who are these people? What are they doing? How come the bidders, the tendering process is so flawed? The Rural Development Ministry, and this is a very important point that we must point out. The Rural Development Ministry has a provision of pension, and that pension goes to the poor who come from, who are either physically disabled, or it comes from the widowed, or it goes to the old. All 3 pension schemes come under the Rural Development Ministry. Money from this was diverted to put hoardings in 19 states and every district on the Swachh Bharat fortnight that they celebrated. HAL has also been pulled up for a flawed engine design, which caused a loss of about 154 crore rupees. So we have only very limited questions for the Prime Minister. Question number 1, will you break your silence on the CAG scams that are being unearthed right under your nose? You are the chairman of the CCA, the Cabinet Committee on Economic Affairs. Are you going to open your mouth on the Bharatmala project that saw costs double? How will you act against the Road and the Surface Development Ministry? Because we have seen a huge scam in Dwarka Expressway. We've also seen the NHAI loot. Will you act against the Ayushman Bharat Ministry and Minister and ask them how was money for beneficiaries diverted and where did that money go? Will you act against the Ayodhya Development Project? Inquire finally on the dodgy land deals and also on the kind of money that was given to contractors whose registration has cancelled. And the reality, my friends, I would want to say, and I say this with a heavy heart, there was a time that the very mention of the CAG made editors, anchors, reporters jump up in the air. Maybe with glee, but they asked questions. It's another story that some of those CAG reports have come to be absolutely false and politically motivated. But the reality is that today the media is quiet. There is not 1, not 2, but 7 CAG scams that have been unearthed, and the Prime Minister stays silent. But I think this is public loot. We believe from this platform, this is looting the exchequer, this is looting the people of India, and action should be taken. But before action is taken, the Prime Minister needs to tell this country why are people being allowed to take undue benefits of schemes meant for the poor, meant for the physically challenged, meant for the
old, and also meant for the widowed.